सरजू पर तीर ही तीर फिरें, रघुबीर सखा अरुबीर सबें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास की रचना कवितावली की पंक्तियाँ लेकर। 7 कांडों में विभक्त प्रथम बाल कांड की प्रस्तुति लेकर। कवितावली में राम कथा का अटूट प्रवाह नहीं है, केवल बिखरे हुए खंड चित्र ही अंकित है। बालकांड के बाल रूप की झांकी के अंतर्गत आज धनुर्यज्ञ के आंशिक चित्र के हिंदी व्याख्या लेकर हाजिर हूँ। इन पंक्तियों में सीता स्वयंवर में सभा राजलोक से भरी पड़ी है। राम के मुखमंडल और उनके तेज प्रताप को देखकर जनकपुर के लोग उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। छोनी में के छोनी पति, छोनी में के छोनी पति, छाजे जिन है छत्र छाया। छोनी छोनी छाए छिति आए, निमिराज के प्रबल प्रचंड बरी बंड बर बेश बपू। बरी बेको बोले बैदेही बर काज के। बोले बंदी विरुद्ध बजाई बर बाज नेऊ। बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के। तुलसी मुदित मनपुर नर नारी जेते। तुलसी मुदित मनपुर नर नारी जेते। बार बार हेरें मुख औध मृगराज के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभायमान है, ऐसे पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाए हुए हैं। वे बड़े बलवान, प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके शरीर और वेश भी बड़े सुंदर हैं और वे श्री सीता जी को वरण करने के शुभ कार्य से बुलाए गए हैं। श्रेष्ठ वंदीजन उनकी वीरदावली का बखान करते हैं। बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय जनकपुर के जितने नर नारी हैं, वे सभी अवध केसरी भगवान राम का मुख बारंबार देखते और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सियके स्वयंवर समाजु जहाँ राजन को। सियके स्वयंवर समाजु जहाँ राजन को। राजन के राजा महाराजा जाने नाम को। पवनु पुरंदरु कृशानु भानु धनदु से। गुण के निधान रूप धाम सोमु कामु को। बान बलवान जातु धानप सरीखे सूर। जिन्हके गुमानु सदा सालिम संग्राम को। तहाँ दशरथ के समर्थ नाथ तुलसी के। चपरी चढ़ायो चापू चंद्र माल लाम को। अर्थात सीता जी के स्वयंवर में जहाँ राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था, बहुत से राज राजेश्वर और सम्राट थे। उनके नाम कौन जानता है। वे वायु, इंद्र, अग्नि, सूर्य और कुबेर के समान गुण के भंडार और ऐसे रूप राशि थे कि उनके सामने चंद्रमा तथा कामदेव भी क्या हैं। उनमें बाणासुर और राक्षस राज रावण जैसे शूरवीर भी थे, जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था। अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ रूप से क्षति रहित विजय लाभ करते थे। उसी राज समाज में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथ नंदन राम ने चपलता से चंद्रमौली भगवान शंकर का
धनुष चढ़ा दिया। धन्यवाद। मिलती हूँ बहुत जल्द। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार।